नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। मगरबी दुनिया में नित नए फैशन के लिए ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की खबरें आप अक्सर पढ़ते रहते होंगे। ऐसी ही एक और ख़बर सामने आई है। एक मॉडल ने फैशन के लिए अपनी आँख में स्केलरा टैटू बनवाया, लेकिन चंद रोज़ बाद ही इसमें शदीद तकलीफ और इन्फेक्शन फैल गया और अब उनकी आँख सूज कर ख़राब हो चुकी है और डॉक्टरों ने आँख निकलवाने का मशवरा दे दिया है। कनाडा की 24 साल मॉडल केट क्लेंगर ने फैशन के लिए अपनी आंखों में स्केलरा टैटू के तहत खास स्याही भरवाई, जिसके बाद आंखों का सफ़ेद हिस्सा रंगीन दिखाई देता है। लेकिन आंखों में रंग भरने के चंद रोज़ बाद ही उनकी बसारत धुंधली होती गई और जामनी रोशनाई धीरे धीरे आँख के पर्दे और अक्से में सरायत करने लगी। यहाँ तक कि हर रोज़ उनकी बसारत कम से कम तर होती जा रही थी और अब वो मुतासरा आँख से ज़ारो क़तार रो रही हैं। नज़र की कमज़ोरी के साथ साथ अब उनके साथ ये मुसीबत भी है कि आँख फूल चुकी है और उसमें नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ हो रही है। यहाँ तक कि कैट को आँख खोलने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कैट ने हाल ही में फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट में कहा है कि वो हिम्मत हार चुकी हैं और अपनी आँख की बेहतरी से बिल्कुल मायूस हो चुकी हैं। शायद वो जल्द ही ये आँख निकलवाएंगी क्योंकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि वो इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, जबकि कई बार सोचा कि अगर इसी तरह जिंदा रहना है तो बेहतर है कि आंख निकाल ही दी जाए। आखिर में केट की खूबसूरत तस्वीर भी देख लीजिए जो आंखों में रोशनाई भरवाने से कबल ली गई थी। जी नाज़रीन, इसी तरह की एक और ख़बर 2 रोज़ कबल सामने आई थी जब हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जूली की ईरानी मद्दान ने अपनी आइडियल जैसा दिखने के चक्कर में 50 सर्जरियां करवा कर अपना चेहरा बिगाड़ लिया था। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक ईरान की 19 साल लड़की जो ना सिर्फ खुद को हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जूली का बहुत बड़ा मद्दाह कहती हैं बल्कि अपनी स्क्रीन आइडियल जैसा दिखना भी चाहती हैं और इस काम के लिए लड़की को 50 से ज़ायद प्लास्टिक सर्जरियां करवानी पड़ गई थी। रिपोर्ट्स कुछ यूँ थी कि 50 सर्जरियों के बाद वो एंजेलिना जूली तो ना बन सकी, अलबत्ता एक मशहूर कार्टून किरदार कॉप्स ब्राइड यानी मुर्दा दुल्हन ज़रूर बन गई, जो 2005 में रिलीज़ होने वाली बरतानवी और अमरीकी स्टॉप मोशन एनिमेटेड म्यूजिकल फिल्म का मशहूर किरदार था। एक इंटरव्यू में ईरानी लड़की का कहना था कि इसे अपना वज़न कम करने के लिए 4 माह तक डाइट करना पड़ी, जिसके बाद उसने 40 किलो वज़न कम किया, मगर 50 सर्जरियों के बाद वो एंजेलिना जूली के बजाय मशहूर कार्टून किरदार कॉप्स ब्राइड जैसा दिखने लगी। बढ़ते अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, दुनिया में एक इलाका ऐसा भी है जहां ज़िंदगी के तमाम मामलात ख़वातीन संभालती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़िंदगी के तमाम मामलात ख़वातीन के संभालने की वजह ये नहीं कि उन ख़वातीन को मर्दों से कोई ख़ास परखाश है, बल्कि महीने के आखिर में इलाके के तमाम मर्द माहीगीरी के लिए अपने घरों से दूर चले जाते हैं। मर्दों के जाने के बाद ख़वातीन गाँव का तमाम निज़ाम और संभालती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की ख़वातीन कई सदियों से ये काम अंजाम दे रही हैं और इन उमूर में बच्चों को संभालना, खाना पकाना, खेती बाड़ी, समाजी मामलात की अंजाम दही और दीगर शामिल हैं। इस जजीरे का नाम कहनू है और यहाँ मौजूद आबादी के सरबराह का नाम मारे मिटास है। वो कहनू सकाफती फाउंडेशन की सरबराह भी हैं। मिटास के मुताबिक गाँव के मर्द इलाके से दूर रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ की ख़वातीन मजबूत, बाअसर और आज़ाद हैं। कहनू सकाफत इसलिए भी अहम है कि यहाँ ख़वातीन रोज़मर्रा ज़िंदगी में रिवायती लिबास पहनती हैं। हमारे कदीम लोकगीत और रक़्स आज भी इसी तरह अंजाम दिए जाते हैं और कहने की सकाफत कम से कम 2000 साल कदीम है, लेकिन जवान आबादी अच्छे रोज़गार और तालीम की तलाश में यहाँ से बाहर जा रही है और इस तरह सकाफती इक़्तिदार को बचाना मुश्किल काम हो चुका है क्योंकि कई लोग वापस नहीं आते। मौसमी गर्मा में यूरोपीय सयाह बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ कोई नहीं आता और नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल पाता। मिटास के मुताबिक जदीद तरक्की के बावजूद कदीम सकाफत और रिवायात का बाकी रह जाना किसी मुआवजे से कम नहीं और उन्हें महफूज रखने के लिए फ़िक्र रहती हैं। इस तहजीब को अक़वाम मुत्तहिदा की साइंसी, इल्मी और सकाफती इदारे यूनेस्को ने तारीख़ व तमद्दुन का एक शाहकार करार दे दिया है। नाज़रीन, अब कुछ खबरें शामिल करते हैं टेक्नोलॉजी पॉइंट से। स्मार्टफोन की मारूफ मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने ग्रुप पर चैट के हवाले से एक नया फीचर मुतारिफ करवा दिया है। अब एडमिन की मंजूरी के बगैर कोई भी ग्रुप मेंबर पैगाम शेयर नहीं कर सकेगा। व्हाट्सएप स्मार्टफोन की वो ऐप है जिसके दुनिया भर में 1 अरब से ज़ायद सार्फिन मौजूद हैं और वो आपस में राब्ता रखने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप इंतज़ामिया सार्फिन की ख्वाहिशात के मुताबिक मुख्तलिफ औक़ात में नित नए फीचर्स मुतारिफ
करवाती रहती है। इंतजामिया की जानिब से नया फीचर रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स के नाम से मुतारिफ करवाया है, जिसके बाद अब किसी भी मेंबर का पैगाम एडमिन की मंजूरी के बाद ही ग्रुप में शेयर हो सकेगा। इस फीचर के तहत एडमिन को यह भी इख्तियार हासिल होगा कि वो किसी भी सारिफ को ग्रुप से 72 घंटों के लिए डिसेबल करेगा, जिसके बाद उसे कोई मैसेज, तस्वीर या ग्रुप पर शेयर होने वाली कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। व्हाट्सएप के इस नए फीचर के बाद अब कोई भी सारिफ अगर किसी मैसेज का जवाब देना चाहेगा तो वो एडमिन की मंजूरी के बाद ही ग्रुप पर शेयर हो सकेगा। इंतजामिया की जानिब से इस फीचर का अभी एंड्रॉयड और iOS बीटा वर्जन मुतारिफ करवाया गया है, ताहम कुछ अरसे बाद ये आम सार्फिन की दस्तरस में भी होगा। नाज़रीन, कई सालों से स्मोक ने बीजिंग की शहरियों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। स्मोक से खात्मे के बहुत से तरीके आजमाए जा चुके हैं, जैसे स्मोक खींचने वाला टावर, स्मोक ख़त्म करने वाली मोटर बाइक और वैक्यूम क्लीनर भी आजमाए जा चुके हैं। इसके अलावा शहर की हद में बारबेक्यू पर भी पाबंदी है, लेकिन इनमें से कोई भी आइडिया स्मोक को ख़त्म ना कर सका। ताहम डू होंगलाई का ख्याल ये है कि स्मोक से हाथ के पंखों से निपटा जा सकता है। डू होंगलाई ने एक पेटेंट दर्ज करवाया है जिसमें दर्ज है कि हाथ के पंखों से स्मोक का खात्मा किया जा सकता है। उन्होंने तजवीज़ दी है कि शहर की सारी यानी 1.5 करोड़ आबादी को कायल किया जाए। इसके बाद सब एक साथ मिलकर हाथ के बड़े पंखों से स्मोक शहर से बाहर निकाल सकते हैं। डू होंगलाई का कहना यह है कि 15 मिलियन अफराद 1 घंटे तक एक साथ एक ही सिमत में पंखा झलकर हवा के 1.08 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर को शहर से बाहर निकाला जा सकता है। इस तरीके से जो ताकतवर हवा का दबाव पैदा होगा वो आलूदा धुंध को 68 किलोमीटर दूर ले जाएगी। डू होंगलाई का कहना यह कि ये तरीकाकार सस्ता है और कोई आलूदगी भी पैदा नहीं होती। डू होंगलाई ने कहा कि हुकूमत रेडियो, टीवी और टेक्स्ट मैसेज से लोगों को ज़रूरी मालूमात फराहम कर सकती है। नाज़रीन, हम अक्सर सेलफोन कंपनियों का डेटा बजट इस्तेमाल करके इंटरनेट से जुड़ते हैं, मगर अमूमन डेटा तेज़ी से खर्च हो जाता है। अब इसका हल पेश करते हुए गूगल ने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एक नई ऐप डेटाली पेश की है, जो ना सिर्फ कई तरह से खर्च करदा डेटा बजट पर नज़र रखती है, मुफ्त वाईफाई हॉटस्पॉट की निशानदही भी करती है। डेटाली हकीकी वक्त में डेटा का इस्तेमाल बताती है और बुलबुले नुमा आइकन में बताती है कि वो कौन सी ऐप्स हैं जो ज़्यादा डेटा इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे आप उन्हें बंद करके डेटा ज़िया बचा सकते हैं। इसके अलावा डेटा खर्च करने का यौमिया ग्राफ भी बताती रहती है और डेटा बचाने के बहुत से तरीके भी बताती है। डेटाली की सबसे ख़ास बात यह है कि आप इससे वाईफाई हॉटस्पॉट भी तलाश कर सकते हैं। अगरचे एंड्रॉयड फ़ोन में ये ऑप्शन पहले से मौजूद हैं, लेकिन गूगल ने इन सब को एक ऐप में समो दिया है। गूगल चाहता है कि दुनिया भर में लोग इंटरनेट से जुड़े रहें और वो टेक्स्ट करने और कॉल करने के लिए फ़ोन सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, और डेटाली का मकसद उनके डेटा का दुरुस्त इस्तेमाल है। गूगल का दावा यह है कि ये ऐप आपके डेटा को 30% तक बचा सकती है। अब कुछ खबरें एंटरटेनमेंट पॉइंट से। तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले मारूफ सना खान, जुनैद जमशेद के साथी और मारूफ गिटारिस्ट सलमान अहमद ने अपने दोस्त की पहली बरसी के मौके पर माजी के यादगार लम्हात पर मबनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी कर दी है। पाकिस्तान के नामवर बैंड वाइटल साइन में बहैसियत गुलकार अपने करियर का आगाज़ करने वाले जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को इस बदकिस्मत तैयारे में सवार थे, जिसे चित्राल से वापस आते हुए हवेलियाँ के मकाम पर हादसा पेश आया और इसमें मौजूद तमाम ही मुसाफिर बशमूल जुनैद जमशेद जाँ बहक हो गए थे। जुनैद जमशेद ने दौरान तालिब इल्मी में म्यूज़िक से लगाव होने के बाद दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड तश्कील दिया, जिसने 1983 में पेशावर और फिर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में अपने फ़न का मुजाहरा किया। बाद इस छोटे से बैंड वाइटल साइन ने दुनिया भर में नाम रोशन किया और दिल दिल पाकिस्तान जैसे मशहूर कौमी नगमों को तख्लीक किया। ताहम बाद में उन्होंने म्यूज़िक की दुनिया को खैरबाद कह दिया। वाइटल साइन के गिटारिस्ट सलमान अहमद जुनैद जमशेद के इस कदर करीबी दोस्त थे कि उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने के बावजूद कई बार अपने मरहूम दोस्त से गाने की फरमाइशें पूरी करवाईं। सलमान अहमद ने दोस्त की पहली बरसी के मौके पर समीना ग्लोबल वेलेंस इनिशिएटिव के साथ मिलकर जुनैद जमशेद की ज़िंदगी के खुसूसी लम्हात को यकजा करके फीचर फिल्म तैयार की है। बुध के रोज़ वाइटल साइन और जुनून की गिटारिस्ट ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक ट्वीट करते हुए कहा था कि जुनूनीज़ और वाइटल साइन के मद्दाहों की पुरजोर फरमाइश पर आंसू रिलीज़ की जा रही है, जिसमें जुनैद जमशेद के साथ गुजारे हुए तमाम ही लम्हात शामिल हैं। नाज़रीन, उन्होंने फिल्म की वीडियो शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि जुनैद जमशेद
जमशेद और सलमान अहमद के दरमियान कितनी गहरी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे के लिए किस कदर मोहब्बत का जज्बा रखते थे। सलमान अहमद ने वीडियो के पीछे चलने वाली मौसीकी भुल्ले शाह की नज़म पढ़ी है जो दोस्ती की अहमियत को बयान करती है। वीडियो में जुनैद जमशेद के करियर से लेकर जनाजे तक तमाम लम्हात को पेश किया गया है, जिन्हें देखकर यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी। नाज़रीन, बॉलीवुड के एक्शन अदाकार अक्षय कुमार अक्सर व बेशतर मज़ाहिया किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं और अब एक बार फिर वो कॉमेडी हॉरर फिल्म करने के ख्वाहिशमंद हैं। हाल ही में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की तकरीब में बॉलीवुड के कई नामवर सितारों ने शिरकत की, जिसमें अक्षय कुमार भी शामिल थे। इस मौके पर अक्षय कुमार ने उन फिल्मों की अहमियत बयान की जिनमें समाजी पैगाम दिया जाता है। उनका कहना था कि उन्हें खौफनाक मज़ाहिया फिल्में बेहद पसंद हैं और वो एक बार फिर फिल्म भूल भुलैया जैसे स्क्रिप्ट पर काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि इस वक्त वो ऐसी किसी फिल्म की तलाश में हैं। अगर एक नज़र बॉलीवुड की इस साल की फिल्मों पर डाली जाए तो रवां बरस की सुपरहिट फिल्म रोहित शेट्टी की कॉमेडी हॉरर फिल्म गोलमाल रिटर्न्स ही साबित हुई थी। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।